वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। देखो, कहते हैं कि सज्जन लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के सेवक होते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं वे एक दूसरे के सेवक होते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। एक राजा बहुत ही अभिमानी था। वह ऐश्वर्य के उन्माद में सदा मग्न रहता था। लोग उससे बहुत डरते थे और उसकी छोटी से छोटी इच्छा की पूर्ति करने के तैयार रहते थे। एक दिन वह अपनी राजसभा में बैठकर डींग हाँक रहा था कि सब लोग मेरे सेवक हैं। उस समय एक बुढ़े व्यक्ति ने, जो बड़ा बुद्धिमान और कार्यकुशल था, उसने उसके कथन का विरोध किया। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सेवक है। व्रत के इस कथन से राजा सिर से पैर तक जल उठा। राजा ने कहा कि इसका आशय है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे विवश कर दो अपनी सेवा करने को। मैं तुम्हें 100 गाय पुरस्कार स्वरूप प्रदान करूँगा। राजा ने कहा कि यदि तुम शाम तक मुझे अपना सेवक नहीं सिद्ध कर सकोगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा और लोगों को समझा दूँगा कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अब राजा ने उसको धमकी दी। बहुत ठीक कहकर उस व्यक्ति ने प्रणाम किया। वृद्ध होने के नाते चलने के लिए वह अपने पास एक छड़ी रखता था। अब ज्यों ही वह राजसभा से बाहर निकल रहा था, त्यों ही एक भिखारी आ पहुंचा। वृद्ध ने राजा से निवेदन किया कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस भिखारी को कुछ खाने के लिए दे दूं। वृद्ध को राजा ने आज्ञा दे दी। दोनों हाथ में भोजन की सामग्री लेकर वह बुढ़ापे के कारण राजा के निकट ही खड़ा थर थर कांपने लगा। बगल से छड़ी जमीन पर गिर पड़ी और उसके कपड़ों में उलझ गई तथा वह गिरने ही वाला था कि उसने राजा से छड़ी उठा देने की प्रार्थना की। राजा ने बिना सोचे समझे छड़ी उठा दी। वह ठठाकर हंस पड़ा। वृद्ध ने राजा से कहा, आपने देखा, सज्जन लोग एक दूसरे के सेवक होते हैं। मैंने भिखारी की सेवा की और आपने मेरी सेवा की। मुझे गायों की आवश्यकता नहीं है। आप इस दीन भिखारी को गाय दे दीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर उसको वृद्ध को अपना मंत्री बना लिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।